यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज शाम खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बेताब हैं कि खुदा आज शाम उनसे बात करे। जैसे कि आपको पता है कि कल का जो प्रोग्राम था वो कलीसिया के साथ, टीम के साथ एक प्रोग्राम था और वो बर्थडे थी और उसमें हम सब ने मनाया भी और टीम भी आई और खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त अपने लोगों को ब्लेस किया है। मेरी आज एक और मेरे एक है रूहानी बेटा, उससे मेरी बात हो रही तो मैंने कहा तू रह गया और मैं चाह रहा था कि तू भी होता तो तुझे भी ये चीज़ मिलती, लेकिन वो वजह बता रहा था कि इस वजह से मैं नहीं आ पाया ना। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है ना वो हर जिंदगी के लिए अपना एक मंसूबा रखता है और एक टाइम होता है कि खुदा बात करे और उस कलाम को अपने लोगों की जिंदगी में पूरा करे। खुदा कलाम भी करता है लेकिन उस कलाम को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में रखकर उसमें कायम रहना और उसमें चलते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि बरकत को ले लेना और बरकत को लेकर उस बरकत को कायम रखना या उसमें कायम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। बरकत को पाने के लिए भी मेहनत होती है, कुर्बानियां होती हैं, मेहनत होती है, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब बरकत मिल जाती है तो उसको कायम अपनी जिंदगी में रखना या उस बरकत को लेके आगे बढ़ना, ये इंसान के खुद पे होता है। जो खुदा का काम है वो खुदा करता है, जो हमारा काम है वो हमने करना है। और आज भी एक मैसेज मैं लेकर आया हूं। और बाइबल में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है और उन लोगों के बारे में लिखा, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उस कलाम को आज के दौर में अपनी जिंदगी में रखते हुए हम देख सकते हैं कि हम कहां पे हैं, हमारी जिंदगी कैसी है और हमारा लेवल क्या है, हमारी सोच कितनी के यानी कि खुदा ने कलाम के वसीला से खोल दी है, या हमारी जिंदगी को कितना वसी किया है खुदा ने। हर जिंदगी को खुदा मौका देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन वो जिंदगी उस मौके का कितना का फायदा उठाती है, ये उस पे है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पहला शमूएल 15वां बाब। आज हम सौल की जिंदगी पर गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पहला शमूएल 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत से। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तब खुदावन का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने सौल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस शमूएल का गुस्सा भड़का और वह सारी रात खुदावन से फरियाद करता रहा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।
आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कलाम में कायम रहना। कलाम में जो टॉपिक है, इसको जरा इस पर हमेशा मैंने कहा कि ध्यान दिया करें आप। जो टॉपिक बताया जाता है कलाम में कायम रहना, अक्सर ऐसे बातों के अंदर खुदा की प्रेजेंस होती है। ऐसे ही ना, होली स्पिरिट बड़े जोर के साथ काम कर रहा होता है और अचानक लोगों की जिंदगियां, उनकी सोच बदलती है, होली स्पिरिट बदल देता है, तब्दील हो जाते हैं वो लोग होली स्पिरिट की प्रेजेंस के अंदर। लोगों की सोच बदलती है, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, और वो रूहुल कुद्दस के वसीला से होता है। लेकिन जब तब्दीली आती है, सोच में तब्दीली आती है, जिंदगी में तब्दीली आती है, लेकिन जो तब्दीली आई है हमारी जिंदगी के अंदर, उसमें कायम रहना बहुत जरूरी है। आज मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको बताऊंगा कि एक शख्स है जिसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई और उसका नाम साउल। वो बादशाह मुकर्रर हुआ और खुदा ने कहा था साइमल को कि इसको क्या कर, ये आएगा, इसको मसा करना। और साइमल ने जब ये खुदा की मर्जी से ये सब कुछ किया, लेकिन साइमल साउल को एक बड़ी खूबसूरत बात बताता है। और ये सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अचानक तब्दील यानी कि होना आज भी ऐसा होता है, लेकिन ये पुराने दौर में भी ऐसा ही था। होली स्पिरिट के थ्रू लोगों की लाइफ चेंज होती थी, लेकिन आज के दौर में भी ऐसा होता है। लेकिन इस दौरान जब हम तब्दील होते हैं तो हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना और उसमें कायम रहना है। मेरे से देखे खुदा के कलाम में से पहला सैमुएल 10 बाब और उसकी 6 आयत। सैमुएल जो है ना सौल से कहता है, तब खुदावन की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल की और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आगे आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। और ऐसा हुआ, जब साउल वहां से जाता है तो उसे रास्ते में एक जमात मिलती है और वो नबियों की जमात होती है। और कहा जाता है कि साउल भी नबियों में से, यानी कि वो कहलाया कि ये भी क्या, ये भी नबी है, उसने भी नबूवत की, उस पर भी रूह आई। लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी जिंदगी बदली। जब रूह तुझ पर नाज़िल होगा तो क्या होगा, तो बदल कर और ही आदमी बन जाएगा, और ही हो जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी जब रूह तेरे पे आएगा। जब खुदा का रूह आता है इंसान बदल जाता है और आदमी हो जाता है। उसकी शख्सियत, उसका अंदाज, सोचने का, देखने का, बोलने का, सुनने का, रहने का, चाल चलन, हर कुछ वो बदल जाता है, टोटली बदल जाता है। और जैसे कहा गया था वैसे हुआ, वो बदल गया। बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई। इस आयत पर हम गौर करेंगे। क्या लिखा है, साउल क्या, सैमुएल क्या कहता है, तब खुदावन की रूह तुझ पर कैसे नाजिल होगी, जोर से नाजिल होगी
और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। वाह, क्या ही बात है। और जब वो मुड़ा ना वहां से, तो खुदा ने उसको ना एक और ही तरह का दिल दे दिया, और वो नबूवत करने लगा अंबिया के साथ। और इस तरह वो इसराइल पर बादशाह होने की हैसियत से सौल की सल्तनत का आगाज हुआ। आपको पता है कि जब उसके उसका दिल बदला ना, है, उसकी सोच बदली ना, तो उसकी जो सल्तनत है उसका आगाज हो गया। यानी जिस काम के लिए खुदा ने उसे बदला, जिस काम के लिए उसको, उसकी सोच को खुदा ने बदला, खुदा ने जिस तरह उसको उसकी जिंदगी को बदला, वो कुछ और ही बन गया। तो आम सा आदमी एक बादशाह होने के लिए, और उसकी बादशाही का आगाज हुआ है, और देखा जाए तो अंबिया के साथ एक वक्त में नबूवत भी कर रहे हैं। और ये लड़ाई करना शुरू हो गया, ये कामयाब होना शुरू हो गया हर जगह पर, बहुत कुछ। खुदा ने इसके साथ बात की थी, और साइमोल के थ्रू बात की थी। साइमोल ने उसे बताया था कि तूने जाना है वहां के बादशाह को, औरतों को, मर्दों को, जानवर को, हर चीज को क्या करना है, खत्म कर देना। खत्म कर देना, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन 15वें बाब की अगर हम देखें, जो अभी हमने पढ़ा 10वीं आयत में, कि खुदावंद का कलाम किस पर नाजिल हुआ, साइमोन पर। जब कोई गड़बड़ करता है तो खुदा अपने लोगों से बात करता है। गलती सौल ने की, उसने खुदा के कलाम की पूरी पैरवी नहीं की, जो कहा गया वैसा नहीं किया। आज भी जब हमारी जिंदगियां बदलती हैं, खुदा हमें कुछ करने के लिए कहता है, हम सारे काम अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करते, कोई ना कोई चीज को अपने अंदर रखते हैं, और हम उसी को रख के हम चाहते हैं कि हम खुदा के काम भी करते रहे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे हो सकता है कि हम खुदा के काम के लिए मखसूस हुए हैं? खुदा के कामों को करने के लिए खुदा ने हमें अपने रूह कुदरत से भरा, खुदा ने हमारी जिंदगी को बदला है, खुदा ने हमें बदला है। और जब खुदा ने हमें बदला है, तो जिस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया, वो काम हमने पूरे तौर पर करना, ना के बीच में एक दो मर्जी अपनी रखनी है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जिसने आपको काम के लिए बुलाया है, और जो वो काम करने के लिए कह रहा है, मुझे याद है, एक बेटी है हमारी, वो एक ऑफिस में काम करती थी, वेब डिजाइनर। तो उसने ना हमारे वेब के लिए भी वो काम कर रही थी, तो ऑफिस में ही वो काम कर रही थी। और लेकिन जब उसने ना वहां पर बैठ के ड्यूटी टाइम पे, मुझे उसने बताया था, ड्यूटी टाइम पे, हालांकि ये तो काम चर्च का है ना, तो वो काम अपने तरीके से चर्च के लिए, काम के लिए वो क्या करना है। तो क्या हुआ, उसने वहां पर बैठ के काम कर रही है, तो जिस कंपनी में वो काम कर रही, तो उसकी जो थी ना ऊपर काम करवाने वाली, उसने देख लिया कि ये तो कुछ और ही इसने खोला हुआ है, और उसको बुला लिया गया, और उसको कहा कि तुझे किस चीज़ की सैलरी मिलती है।
जी यहाँ पे काम करने की, ये आप एक कंपनी में काम करने के लिए, अच्छा तो क्या काम कर रहे थे? आपका नहीं, वो तो कुछ मैंने देख लिया है। उसे ऑफिस में बुलाया गया, और उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। एक दुनियावी तौर पर देखा जाए, एक चीज मैं करने लगा, दुनियावी तौर पर देखा जाए, एक शख्स है वो जॉब कर रहा है, और जॉब पे बेशक वो मिनिस्ट्री के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उसे उन्होंने बर्दाश्त किया। तो जब हम खुदा का काम कर रहे हैं, तो जब खुदा का काम कर रहे हैं, तो बीच में दुनियावी मामलात को ले आए, तो क्या खुदा बर्दाश्त करेगा? नेवर एवर, कभी नहीं, कतई नहीं। कि हम खुदा की कलाम की पूरी पूरी पैरवी ना करें, तो फिर क्या होगा? अगर पूरी पूरी पैरवी करते हैं तो फिर क्या होगा? लोग पता क्या समझते हैं? लोग समझते हैं खैर है, कुछ नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूं, हर शख्स का कोई ना कोई आइडियल है कि नहीं है ना? कोई दाऊद को आइडियल किसी ने बनाया हुआ है ना, किसी ने सैमसन को बनाया हुआ है, ऐसे ही आइडियल बनाए हुए हैं अपने अपने। लेकिन अगर वो आइडियल है तो जो उन्होंने किया फिर आप भी कर रहे हो। सैमसन के ऊपर खुदा की रूह थी और इतनी ताकत रखता था कि एक ही जबड़े से, उसके गधे के जबड़े से, हड्डी से उसने 1000 लोगों को मारा था। इतनी ताकत, और वो ताकत ना तो जबड़े में थी कमाल था, और ना ही उसमें कोई कमाल था। ये ताकत खुदा के रूह की थी और कमाल खुदा का था। लेकिन जब उसने खुदा के कलाम की पूरी पैरवी नहीं की, खुदा का हुक्म नहीं माना, तो वही औरत जिसे वो प्यार करता है, उसी ने उसको पकड़वा दिया। और लिट्टां जड़ियां सन ना, ਉਹਨੂੰ ਗੰਜਾ कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਨਾ ਮੋਨਾ कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? जिसे वो प्यार करता था, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਤੇ ਕੋਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ, तो ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆ कर ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕੀ ਪਸਵਾਈ। तो अगर देखा जाए तो पीछे देखा जाए तो है कि सी जिन्हें करवाया, ਉਹਦੀ डार्लिंग थी, दलैला। डार्लिंग ने ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪਸਵਾਈ। और जब अगर दाऊद की बात करो तो दाऊद कहना जी जबरदस्त खुदा का दिल पसंद शख्स था, उसने भी गलती की और टैलेंट ऐसे अपने छात देते तो उन्होंने नाल दिया औरत पसंद आ गई। ओदा ना की सी बैतशेबा, किसकी बीवी? ऊरिया की, और हत्ती ऊरिया, और वो दाऊद के सिपा सलार की बीवी थी। दाऊद के सिपा यानी जो जंगजू सिपाही था उसकी बीवी थी। और जब उसकी बीवी, तो उसने देखा बड़ी खूबसूरत, उसने बुला लिया और उसने उसके साथ गलत किया। उसने उसके साथ गलत किया। सजा कितनी बड़ी मिली थी? उसका बेटा मर गया था जो उसी में से पैदा हुआ था। वो गुनाह की वजह से पैदा हुआ था और गुनाह को खुदा बर्दाश्त नहीं करता। आज लोग ये कहते मेरा आइडियल है, हमारा आइडियल जो है ना वो कलाम है और खुदावन यीशु मसीह है। और मैंने देखा कि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। हाँ? आज अगर देखा जाए तो हम
कहते हैं हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के साथ चलने वाले हैं, मसीह के साथ चलने वाले हैं, तो फिर हम पुराने दौर में क्यों चले जाते हैं? अगर पुराने दौर में जाते हैं तो फिर उससे सबक क्यों नहीं हासिल करते? बाइबल को पढ़ने का मतलब है कि पुराने अहद के किरदार को भी पढ़ो और नए अहद के किरदार को भी पढ़ो। जो किरदार है ना, उस पे काम किया जाता है। और अगर देखा जाए तो एक और की मैं बात बताने लगा, पुराने दौर में जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ गुनाह से भागा था कि नहीं भागा था? हालांकि चाहता तो एक बादशाह की बीवी राम से है, पैसे भी कमाए जाने सन, उन्होंने पैसे दे ही जाने सन, तो उन्होंने इस्तेमाल करी जाना सी। लेकिन यूसुफ खुदा के कलाम की पैरवी करता रहा पूरी पूरी, और यूसुफ ने गलत काम, उसने समझौता, आज बहुत सारे लोग हैं गुनाह से समझौता कर लेते हैं, हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं, वो अपने आप को पेश कर देते हैं इब्लीस के लिए, ताकि वो उन्हें नोचे, उन्हें खाए, उन्हें अंधा करे, उन्हें बीमार करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए और उनकी जिंदगी को तबाह कर दे। साइमोन पर यह खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। 3 अबवाब के बाद यह बात आती है। 15वें बाब में 10वीं आयत, साइमोन पर खुदावंद का कलाम साइमोन पर। आगे 11वीं आयत, 11वीं आयत, ये अफसोस कौन कर रहा है? खुदा। मुझे अफसोस है, मैंने सौल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। आज उन जिंदगियों पर खुदा को अफसोस है जिन्हें मसा किया जाता है खिदमत के लिए, चर्च की खिदमत के लिए और खुदा की खिदमत के लिए, लेकिन वो खुदा की कलाम की पूरी पूरी पैरवी नहीं करते। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों, इंसानी ख्वाहिशों के अंदर डूब जाते हैं, ख्वाहिशों में डूब जाते हैं। और बाइबल कहती है कि हाँ, जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर, भाग। गुनाह में डूब जाते हैं। तो कई कहते हैं तेरी गहरी गहरी आंखों में डूब जाने को दिल करता है, बाद में निकल जाना कैसे? हाँ, बड़े अजीब लोग ने भाई, ओ अखां कड़ कड़ के बांधी, ਉਹ ਨਾ ਕਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। पहले परी लगती, फिर डैन लगती, या चड़ेल चंबड़ के निकलती नहीं, लत्ती नहीं। और मैं तुहानू दसां, इबलीस निकल जाता जे, ऐली चड़ेल जी ना खूबसूरत नहीं छड्डदी, जिहदी तुसीं बड़ी तारीफ करदे हो, जिहदे अगे पिछे गुण गांदे हो, तबाह कर देंगी तुम्हारी लाइफ। ऐसा होता है कि नहीं होता? और खूबसूरत जिन भी होंगे जे, खाली चड़ेला नहीं होंदियां। खूबसूरत जिन जिनके सींग नजर नहीं आते, लेकिन पूरे पूरे जिन होंगे ने। इब्लीस बड़ा खूबसूरत है। लिखा जो है ਉਹਦੇ ਚ खयानत करो, और जो ਤੁਹਾਡਾ अपना ਉਹਦੇ ਚ खयानत करो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ शादीशुदा तो खुदा दी शुक्रगुजारी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं तो रूह बजान निकलते हैं, अपनी रूह पता नहीं कितने डोब लेंगे ने। अगली तो बची नहीं, तो ਤੁਹਾਡੀ तो गई। हालेलुया। तो क्या लिखा है? खुदावन क्या कहता है?
11वीं आयत में, अफसोस, अफसोस बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। खुदा अफसोस कर रहा है। और अगर पीछे जाके पढ़ो तो खुदा ही साइमल को कहता है कि और नहीं आना है, एंजन जो होएगा तो तू उधर एंजन जो है। कई दफा कई खादम कहते हैं यार पता नहीं मैं तो हाथ रख के गलती की है ते, लेकिन वो उस वक्त तो खुदा ने कहा तो खुदा रख दिया आपने। लेकिन अगर वो शख्स कायम नहीं रहा तो ना आपकी गलती है ना खुदा की, लेकिन खुदा अफसोस करता है उस शख्स पर। अफसोस इस ऐसे शख्स पर जो कायम नहीं रहा खुदाबंद में। खुदा कहता है अफसोस कि मैंने बादशाह को, साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी शिफायत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? बहुत सारे लोग कहते हैं शिफायत करते रहते हैं, बच जाए बच जाए। तुसी तुहानू रिजल्ट नहीं नजर आता, नहीं ना आता। आगे इसी आयत को आगे जरा पढ़ो, इसी को 11वीं आयत को, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया। आगे, और उसने मेरे हुक्म नहीं माना। आगे, आपको पता है साइमल को गुस्सा तो आया, लेकिन वो खुदा से शिफायत भी सारी रात करता रहा। और सारी रात शिफायत करने के बावजूद खुदा ने उसकी बात को नहीं माना, क्योंकि साउल ने एक गलती की थी, वो तो एक और गलती कर दी थी, फिर गलती कर दी थी। और हमें पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या था। साउल का रिजल्ट क्या निकला? बुरी रूह सताने लगी। ये तो दूसरे वास्ते एक बहुत बड़े ओहदे वास्ते भी जानते बन गए, छड़ दे नहीं सी बुरी रूह, क्योंकि खुदा की रूह नहीं थी उसमें। एक वक्त था कि खुदा की रूह पर बड़े जोर से नाज़िल हुई, लेकिन एक वक्त था कि खुदा की रूह से हट चुकी थी और बुरी रूह से सताती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसका हाल क्या हुआ, बाइबल हमें बताती है। अच्छा, इसके लिए शिफायत करता रहा साउल, साइमुल, लेकिन साउल को खुदा ने माफ क्या किया? नहीं किया। अच्छा सर देखो, पहला तवारीख 10वां बाब 13 और 14 नंबर आए, पढ़ो जरा। सो साउल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावंद के हुजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदावंद की बात न मानी। हाँ, साउल अपने गुनाह के बायस मरा। और इन्नी को खतरनाक होती है तो मौत आई सी कि दुश्मन तो होते चढ़े चढ़े सन। लेकिन वो अपनी तलवार ते खुद डिगा, लेकिन फिर भी नहीं जान निकली। और किसी होर ने कहा कि मैनू मार दे ताकि मेरी जान तो निकल जाए ना। कई लोगों की जान अटक जाती है, निकलती नहीं है। कितनी खतरनाक बात है। कौन उन्हें खुदकुशी करने की कोशिश की थी हैं? लेकिन फिर भी जान, तो फिर किसी को कहा, आपको पता है दाऊद को किसी ने आगे बताया कि मैंने उसे मार, है ना। लेकिन यहां पे हम देखते हैं क्या लिखा है, जरा पढ़ो। इसलिए कि उसने खुदावंद की बात ना मानी, इसलिए कि उसने खुदा की बात ना मानी, उसने खुदा की बात नहीं मानी, इसलिए वो मरा। आगे लिखा है, और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था। हाँ, उससे जाके मशवरा करने लगा जिसका यार
जिन था। खुदा ਨੂੰ और चिड़ आ गई कि ते जादूगरनी दे कोल चला गया, मुझे छोड़कर ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के साथ, इसलिए कि जिसके पास वो गया था, जिसका यार जिन था। आप बोलते जादूगरनी के पास वो चला गया था। आगे, ताकि उसके जरिया से दरियाफ्त करे। हाँ, उसने खुदावन से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसको मार डाला। उसने खुदा से नहीं पूछा, उसने खुदा से जादूगरनी के चला गया। खुदा का कलाम हम बताते, इसलिए साउल मरा, उसने गुनाह किया और खुदा की पैरवी, खुदा का कहना नहीं माना। तो खुदा नाराज सी, खुदा गल नहीं सी कर रहा, तो फिर किधर को चला गया? जादू करने को। उसके पास चला गया जिसका यार जिन था। आज भी कईयां ने यार बनाए ने जिन, भूत। याद रखना, साउल अपनी गलतियों के बायस मारा गया था। खास तौर पर उसने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया और खुदावंत की तलाश करने के बजाय वो जिन्नों के पास चला गया, जादूगरनियों के पास चला गया। कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं खुदाना भी बना कर रख देते, शैताना भी बना कर रख देते, पर खुदा की उनके साथ कोई लेन देन नहीं होता। खुदा उन्हें जानता ही नहीं है। जो जादूगर को चले जाते हैं, जादूगरनियां को चले जाते हैं। खुदा बड़ा गुस्सा आंदा है इस गल से। बाइबल में लिखा है जहां जादूगरनी मिले उसे मार दे, कत्ल कर दे। तो अज अफसोस उन्होंने लोगों के जिहड़े उन्होंने कोल चले जाते हैं। खुदा ने उन्हें मार दिता। और एक बात यहां पे ये जरूर कहूंगा, अगर आप खुदा के साथ पूरे पूरे सही चल रहे हो तो जादूगर तुहानू नहीं मार सकते, उन्होंने खुदा मार देगा। उन्होंने भी तो उन्होंने कोल जान वाले भी मार देगा। अफसोस। उसने पता क्या किया? उससे गलती हुई, उसने खुदा के कलाम को दिल में ना रखा। इसलिए को बड़ा दना बनता सी कि मेरा जो अच्छा शख्स, समझदार शख्स कोई नहीं, अपनी मर्जी, खुदा के कलाम नो नहीं सी, खुदा के कलाम को नहीं लेता था। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, कुलसियों 3 बाब 16 में लिखा है, खुदावन के कलाम को अपने दिलों में कसरत से, खुदावन के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, कलाम को कसरत से बसने दो। और ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब है कलाम दिल में है तो कलाम में कायम रहोगे। अगर कलाम दिल में नहीं है तो कायम कैसे रहोगे? एक बात मैं तुहानू सही गल करना, कोई लड़की है, लड़का है, जवान है, या अजय शादी होने वाली है, कोई ऐसे बच्चा शादीशुदा वास्ते भी गल सी, वो तो हो गई है। हुण जिहड़े कुआरे ने उन्हां लई मैं गल करना, तुसी ना लभ्या करो अपने वास्ते कितों, खुदा ने तुहाडे वास्ते किते ना किते रखे जे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਲਭਾਣ ਚ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨਾ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਖੋਲਿਆ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੋ,
खुदा ने तुहाडे वास्ते किते ना किते रखिया, इसलिए कलाम ना पढ़िया करो कि तू कलाम च निकल आएगा, नहीं। आपके लिए ऑलरेडी है कि नहीं है? और जिन्हों की शादी वो कहते है, मैं उन्होंने गल नहीं करन दे, उन्होंने को तो खुदा दे दी है, दे दिता। जो कुआरे ने उन्होंने गल करन दे, तुहाडे वैसे है। ते अपने आप को कायम रखो मसीह च। तुहाडा दिल यसू नाल लग गया ना, तो किसी ने नेड़े ना लगन दिओ। किसी जरूरत ना होए तुहाडे नाल कोई गल कर जे, या तुहानूं मैसेज कर दे, या तुहाडे नाल ट्राई करने की कोशिश करे। इन्ना क पक्का कर लो अपने आप को कि तुहाडे लोग वेखे भी ना कि तुसीं एडे सैट हो मसीह च। हालेलुया। इस दुनिया च रहना जे तो कायम रहो कलाम च। कई बार असी है, और मैं तुहानूं एक गल दसना, जेह्ड़े पहले लब्बे लबाए थे जे झूठ होंदे जे, ये उन्नी देर ही होंदे जे जिन्नी देर, क्योंकि मैनूं बड़ियां कहानियां दा पता जे। मेरी 16 साल की खिदमत मैं बड़ी बेटियां नूं बचाया है, और उन्होंने माँ प्यो भी नहीं पता मैं उन्होंने बचाया है, सिर्फ मेरी वाइफ को पता है। ऐसी ऐसी जगह से, एक तो बेटी थी जो खुदकुशी करने लगी, ट्रेन के आगे आने लगी, उसने मुझे मैसेज कर दिया, वो अपने रूम से बाहर नहीं आई थी, उसके नीचे मैं उनके घर में शुक्रगुजारी के लिए, ये स्टार्टिंग की बात है। तो उसने ना मैं कलाम सुनाया, दुआ की थी, तो वो नहीं है, उसने मुझे मैसेज कर दिया, वो दुआ कराती थी मेरे से ना, कहती पास्टर साहब मैं आज रात जा रही हूँ, मेरे पापा ने मैंने इंज किया, तो मैं तो ट्रेन के थल्ले आ जाना। और यकीन जो मेरे को पैसे भी नहीं सन, और जो हदिया मिला मैं जाके बाहरों बैलेंस कराया, फिर मैं उहदे गल की, सच्ची गल है। वो स्टार्टिंग मीटिंग सी, मिनिस्ट्री सी। तो जब मैंने बैलेंस करवाया उससे बात की, तो मैंने उसे समझाया कि जे तू मर गई ना ट्रेन थले आके, तो तू चड़ेल बन जानी, तेरी रूह भटकती रहनी है, और वो जिसके लिए तू मरना चाह रही है वो तेरा नहीं है। उसने मेरी बात मानी, उसके लिए मैंने दुआ की, उसके जहन से वो चीज़ निकली। उसके बाद क्या हुआ, उसकी अच्छे घराने से रिश्ता आया, उसकी शादी हुई। बहुत सारे वाक़यात हैं। एक को मैं एक ऐसी, मैं कभी एक यूनिवर्सिटी में मैं चला गया था एक लड़की को बचाने के लिए, और वहाँ से मैंने उसे बचाया। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे गया, मैंने बच्चों को बचाया, बेटियों को बचाया, क्योंकि वो बात करती दिल से। मैं उनको ऐसे के समझो कि शेर के पंजे से ऐसे बाहर, ऐसी खवातीन को, ऐसे लोगों को मैंने बचाया। मैंने क्या बचाना, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, और ये अनॉइंटिंग थी जिसके वसीला से जिंदगी। एक लड़की थी, वो तो अपने बाप के खिलाफ खड़ी हुई थी लाहौर में, माँ की किसी की बात ना माने। मैंने उसकी काउंसलिंग की, और लड़की तो ऐसे दीवानी थी लड़के के पीछे, और मुझे समझ आ गया। मैंने उसे चर्च बुलाया, आई, दुआ, कलाम सुना रहा था, कलाम के दौरान ही ऐसी अनॉइंटिंग दी, उनसे झटका ही लगा, वो अंदरों जो भी खिलाया पिलाया निकलिया, वो लड़की सीधी हुई। और लड़का फिर असल में वो लड़का जो था उसके लिए गलत था, उसकी सोच गलत थी, गाड़ी थी सारा, लेकिन इस वक्त वो लड़की, उसका रिश्ता अमेरिका से है, वो अमेरिका बैठी, उसको खुदा ने खूबसूरत औलाद दी है। बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। मेरी 16 साल की मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने उनकी जिंदगियां देखी। बाद में जब वो नहीं ना खादम तक पहुंच पाई या कुछ ऐसा, तो उनकी जिंदगियां मैंने तबाह होती देखी हैं। और जिन्होंने पैरवी की है कलाम की, जिन्होंने दिल में कलाम को रख लिया, उनकी जिंदगियां खुदा ने खूबसूरत कर दी हैं। कलाम को अपने दिल में नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। कलाम में कायम रहें, कलाम में कायम रहें। तो 119 ज़बूर की 11वीं आयत में क्या लिखा है? मैंने तेरे कलाम को अपने, ताकि तेरे खिलाफ
रखने का मुराद यह है कि जो कुछ तेरा कलाम कहता है मैं पूरी पैरवी करूंगा तेरे कलाम की। जरा देखिए यकूब के खत में पहले बाब में उसके 22वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़िएगा जरा। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को अच्छा सुनने वाले क्या, कई ऐसे ने महज सुनते ने लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं, अमल नहीं करते। वो धोखा दे रहे हैं किसको? किसी और को नहीं, अपने आप को। कलाम को सुनना और उस पर अमल ना करना मीन्स वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, कई दफा ऐसे होता है ना, कोई आपको धोखा दे तो कैसा लगता है? अफसोस होता है कि नहीं होता? कोई आपके साथ धोखा करे तो आपके साथ आप खुद धोखा करो तो आपको कैसा लगेगा? अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अच्छा, महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। जो सिर्फ सुनते हैं अमल नहीं करते वो धोखा देते हैं अपने आप को। कलाम को अपनी जिंदगी में रखो, अपने दिलों में रखो और इस पर कायम रहो और अमल करो। जो कुछ कहा गया पूरे तौर पर अमल करो। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब अलीशा पर चादर डाली थी ना उसने एलिया ने, तो एलिया ने कुछ नहीं कहा, एलिया के पीछे अलीशा खुद चल पड़ा। उसने नहीं कहा भाई तेरी बुलाहट है, उसने से चादर ही रखी सी एंड जिसने चादर पाको दे नहीं सी गया, चादर उत्ते पास पाई है तो साथ लेके चला गया चादर, क्योंकि चादर तो एलिया की थी, वो देने वाला थोड़ी था। और उसको कुछ महसूस हुआ होली स्पिरिट की प्रेजेंस। और गरीब नहीं था, अमीर था, जमीनों का मालिक था और 12वीं जोड़ी के पीछे वो खुद था। 11 जोड़ियां खेत में, 11 मजदूर थे, 11, इसका मतलब 12 जोड़ी बैल हो तो कितना अमीर होगा और कितनी जमीन होगी कि 12 जोड़ी बैल। उस दौर में जिम्मेदार था, अमीर था। और जब उसने झलक देखी नॉइंटिंग की तो पीछे चल पड़ा और जाके कहता है मैं क्या अपने माँ बाप को मिला? उन्होंने कहा मैंने तुझे कुछ कहा है? जहाज आ गया ना, मैं तो कोई रोका गया? उसने सब को कुर्बान किया, 12 के 12 को क्या किया? ज़बा किया। और जो पीछे उसके हाल थे उनको तोड़ा, बालन बनाया और ना दी कुर्बानी चढ़ा के वापस आ गया एलिया को कि ये ना है कि मेरे खेत वाली ध्यान हो, ये ना है पहला ध्यान हो, ये ना है कि मेरे उन्हें चीज़ों ध्यान होए, बल्कि ਉਹਦਾ ध्यान सिर्फ खुदा दे कलाम च होए। और जो चला जाता है, यानी मतलब कहने का मतलब है कि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी टोटली खत्म की थी। पुरानी जिंदगी टोटल खत्म की थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई लिंक नहीं सी। फिर ਉਹਦੀ नवी जिंदगी शुरू हुई। नवी जिंदगी की शुरुआत किस तरह हुई? ਜਿਹੜਾ खुदा ने ਉਹਦੀ जिंदगी च खादम रखिया, उस खादम के पिछे पिछे चलना शुरू हो गया, सीखना शुरू हो गया। वो अपने मैंटोर दे नाल, अपने टीचर दे नाल, अपने स्पिरिचुअल फादर दे नाल नाल रहने लगा। तो मैं अपने बेटे ने दस रहा था मोजिस नूं, मैं क्या मोजिस देख, जहाँ मोजिस से बात हो रही थी, हाँ मैं उसे बता रहा था उसकी कि कैसे खुदा ने उसके लिए मेरे साथ कलाम किया। मैं अपने बच्चों से बात कलाम की करता रहा। मैंने कहा देख, जहाँ पे यशवा की बात होगी ना वहाँ मूसा का जिक्र ज़रूर होगा, और जहाँ पे मूसा का जिक्र होगा यशवा का जिक्र, और जहाँ अलीशा का जिक्र होगा वहाँ एलिया का जिक्र ज़रूर होगा, और जहाँ पे एलिया के जिक्र होगा वहाँ अलीशा का जिक्र होगा, ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि यशवा भी पूरी पैरवी करने वाला और अलीशा भी पूरी पैरवी करने वाला। वाह साथ साथ चलने वाले, सीखने वाले, और जो कहा गया वही करने वाले, इधर उधर नहीं।
हालांकि सिर्फ अलीशा ने एक बात की थी, उसने कहा था ये चादर जो है ना मेरे पास, ले जा और उस बच्चे पर जाकर डाल देना और वो जिंदा हो जाएगा। उसने कहा किसी से रास्ते में बात, वो जिंदा नहीं हुआ, तो मतलब उसने कहना नहीं। आज लोग कहते हैं पास्टर जी तुसी कहंदे हो ओदे वास्ते हो गया, मेरे वास्ते क्यों नहीं हो रहा? वो बरकत पा रहा है, मैं क्यों नहीं पा रहा? कलाम तो सारे लिए हो रहा, लेकिन उस कलाम ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ कौन है और ਉਹਦੀ पूरी पैरवी करने वाला कौन है? बरकत सबके लिए है। मेरा ख्याल है कि अगर आपका पास्टर आपको यह कह दे कि तूने आज रात चर्च में दुआ में ठहरना है, आगे से मुझे जवाब ये देना है, पास्टर साहब सुबह ड्यूटी पे जाना, पास्टर साहब मैं ना जाग नहीं सकता, वो मेरे घर वाले जिन्हें पास्टर साहब अगो जवाब इंज दे जेड़े आंदे ने ना, वो उंज दे ही रहंदे ने, ते जेड़े सिर्फ कहंदे यस सर। आप बाइबल में पढ़ के देख लो, जब सैमुअल को आवाज दी गई तो उसे समझ आ गई है। जब उसे कहा गया, उसके उस्ताद ने कहा कि आगे से ऐसे जवाब देना है, मैं हाजिर हूं, फिर खुदा की आवाज तुझे खुदा बताएगा क्या करना है। हैं? हाँ, और जब कहा जाए कि आज सारी रात आपने दुआ में रहना, तो क्या होना चाहिए? अगला काम तुसी नहीं कह सकते। अब देखो, जैसे अलीशा के पास नुमान आया, और नुमान कहता है, नुमान ने सोचा, हालांकि एक बादशाह की सिफारिश पूरे प्रोटोकॉल के साथ आया था, समझ लो कि एक चिट्ठी लेके आया सी अगला बादशाह, और बादशाह ने अपने कपड़े, उसको तो पता था बादशाह के पास ही जाना है, क्योंकि वो एक जबरदस्त सूरमा था, जंगजू था, स्पाई था, तो वो बादशाह के पास उसने कपड़े, उन्होंने कहा जंग वास्ते कुछ ना कुछ, तो अलीशा को उन्होंने कहा इसको मेरे पास भेजो, बादशाह सलामत इसको। तो जब जाता है तो उसने सोचा बादशाह अलीशा क्या करेगा, मैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ है, अलीशा निकलेगा, मेरे हाथ रखेगा, जहमा ते हाथ रखेगा, मेरे सिर ते हाथ रखेगा, मुझे मिलेगा, मेरे ना गलबात करेगा, हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इंज नहीं किया। अलीशा ये बताना चाहता था कि खुदा की कुदरत कैसे काम करती है, और इस्राएल में एक खुदा है जो जिंदा है, जो काम करता है, और उसकी कुदरत को ये जान जाए। वैसे तो ये कोड़ी है अंदर से, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने बादशाह के लिए जब ये लड़ता है तो बड़ा ज़बरदस्त सूरमा है, इसके अंदर ताकत है, लेकिन इसकी ताकत दुनियावी है। मैं इससे दिखाना चाहता हूँ कि खुदा की ताकत कैसे काम करती है। वाह, हालेलुया, खुदा की ताकत कैसे काम करती है। उसने कहा जाकर 7 बार गोते ले ले। आज अगर किसी को कहा ना वॉलंटियर, हाँ जी वॉलंटियर, तो वॉलंटियर होंदे हैं खर्चे बड़े करा देंदे ने, काम वॉलंटियर ने, तो खर्चे असी कितों खाना है। अगर कहा जाए रोजे रखो, अगर कहा जाए पैसे चर्च को आना चाहिए, चर्च को फायदा होना चाहिए, तो असं चर्च को खाने ना, खुदा दे खा रहे, केड़े पास्टर दे खा रहे हैं? पास्टर घरों देंदा है। ये बातें करके अपनी बरकत रोक लेते हैं वो लोग, उन्हें समझ नहीं, जो वो बात कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये बात मैं खुदा की हुजूरी से निकल रही है मेरे मुंह से, लेकिन ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये पता नहीं है। हमें फायदा देना चाहिए चर्च को कि नुकसान करना चाहिए चर्च का? हाँ, तो अगर वॉलंटियर हो के भी हम नुकसान करें चर्च का,
एक बात बताना चाहता हूं। अच्छा, किसी को कोई काम दो, पैसे दो, उससे हिसाब लो, तो ये बुरी बात है? हाँ, नहीं बुरी बात है। मुझे बताओ। कुछ लोग गुस्सा कर लेते हैं, लो जी साढ़े को हिसाब मंगन डे ने, साढ़े तो ट्रस्ट नहीं है। भाई जी, खुदा ने भी तुहाडे को हिसाब लेना जे, तुहाडी जिंदगी दा, तुहाडे वक्त दा, तुहाडी हर चीज दा, तुहाडे पैसे दा भी खुदा ने हिसाब लेना जे, उथे देना पेगा। खुदा हिसाब लेता है कि नहीं लेता? लिखा ना, किताबें खोल ली गई हैं, उथे भी हिसाब देना पेगा कि नहीं? आज आप अपनी मर्जी से पैसा, अपना जो खुदा ने आपको दिया खर्च कर रहे हो, कहां कर रहे हो? गलत जगहों पे पैसे लगा रहे हो, गलत जगहों पे लग रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए क्या लग रहे हैं वो पैसे? दा ये की दे के 10 रुपए चंदा पा के असी खुदा ਨੂੰ पता नहीं कि डाक वड्डा सी कहने लो जी असी तो खुदा तो बड़ा आसान कर देता है। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे लोग करते हैं, और जो करते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख के भी नहीं दिया। और वो उसको कहा जाके गोते ले लेते, क्या कहता है? गुस्सा कर गया। आज भी किसी ने कहो की करते ने, पास्टर फोन नहीं चुकिया, हूं तो पास्टर वड्डा पास्टर बन गया ना, फोन नहीं चुकता, जाओ मिलता ही नहीं, गे घर ही नहीं अंदर वड़न दिंदा। करते ने कि नहीं गुस्सा? नमान भी गुस्सा किया से कि नहीं किया? आज भी लोग गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करके की कर लोगे? तुसी ठीक नहीं हो सकते, ओदा कोड ठीक नहीं सी होया गुस्सा करके, होया सी। और नाल दे ने कहा भाई अगर खुदा दा खादम होर कुछ करने वाले कहंदा तो की करना सी? करना था कि नहीं करना था? उन्हें कहा कर ले, ये केड़ी गल है? तो क्या हुआ? हाँ, उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि चल पड़ा, और 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं हुआ। जब लफ्ज मुंह से निकला 7, तो 7वीं दफा जब वो गया तो ऊपर आया, बच्चे की मानिंद उसका बदन बन गया है, लेकिन कोड़ पानी के अंदर रह गया है। और वो ऊपर उसने पैरवी की है, जो उसे कहा गया है उसने किया है, तब जाके उसकी जिंदगी के अंदर से वो कोड़ गया है। यीशु ने उसे कहा था, जो अंधा था, जिसकी थूक के, जिसकी आंखों के अंदर वो रखा गया था मिट्टी, और उसकी आंखों के अंदर वो आई बॉल बनाए गए थे, और यीशु ने कहा क्या नजर? उसने कहा थोड़ा बंदे दे दरख्तार। उसने जाकर क्या कर, हौज में जाके कहता है यीशु तू मेरी अखा ते हाथ रखा तो मेरी अखा नहीं खुलियां, ऊपर से कह रहा जाके धो ले। उसने भी, असल में खुदा चाहता कि जो कहा जाए आप करते हो या नहीं। जो कहा जाए आप वैसा करो, आपकी लाइफ में मिरेकल होना ही होना है, आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आनी ही आनी, आपके हालात बदलने ही बदलने हैं। अगर आप पैरवी करना शुरू कर दो, कलाम पे खड़े होना शुरू हो जाओ। किसी ने कहा ना कि रेगुलर चर्च आना है, अक्सर कहा जाता है छुट्टी नहीं मिलती। शादी है छुट्टी मिल जाएगी, सालगिरह छुट्टी मिल जाएगी, फौतगी होगी छुट्टी मिल जाएगी, दुनिया के हर काम लिए छुट्टी मिल जाती है, पर चर्च आने वास्ते छुट्टी नहीं मिलती। इंज होंदा कि नहीं होंदा? उत्थे तो लड़ के लेंदे छुट्टी, इंज कि नहीं? प्रोग्राम तुहाडा गुजरन वाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, कराची, चले जाओगे, इत्थे नाल ही चर्च च आउण लग्या। अगे गटर बंद सी, खुदा के कलाम पे कायम रहना,
कलाम में कायम रहें। अच्छा, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखे। अच्छा, ये 24वीं आयत है या 25वीं? 23वीं आयत क्या लिखा, जरा पढ़ना। जो कोई कलाम का सुनने वाला हो अच्छा, जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, और फिर इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। अच्छा, घर से निकलते हो कितनी दफा शीशा देखते हो? तैयार होते हुए कितनी दफा देखते हो? हाँ, ये कितनी दफा? ओ भाई, एक दफा, दो दफा, तीन दफा ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਸੀ, फिर ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ, यकीन नहीं आते क्या हुई सुके। क्यों भूल जाते हैं, शक करते हैं? है ना? कुदरती सूरत ए कुदरती जे, तो कई ऐसिया ने जड़ियां वो कुछ किया होंदा उन्होंने भूल जाते हैं। अच्छा, 24वीं आयत, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर भूल जाता, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता कि मैं कैसा था। मैं कैसा था। आज सारा दिन में कितनी दफा शीशा देखा, जरा सोचो अपने आप को। कईयों के पास शीशे नहीं होते, वो ऐसे ही करते हैं। ये फोन के अंदर से कैमरा निकाला और निकाल कर कहां से फ्रंट कैमरा, ये फिर ऐसे कर दिया कि 1 मिनट बाद भूल गए, मैं फिर पता नहीं की वेखना भूल गई। अच्छा, फिर वो शीशा नहीं दिया ऐसे ही है। और ये भी शीशा है, कलाम भी आईना है। आपको पता है कलाम भी एक आईना है। जब आप इसे पढ़ते हो, आप अपनी सूरत को इसमें देख रहे होते हो, कहां पे गलती है, कहां पे गलती नहीं है। अच्छा, क्या लिखा है? लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, आज जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर नजर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। कल क्या कलाम था जो आए थे, उनसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कल के कलाम के आपने सुना होगा कैसा था, है ना? वो पास्टर कमाल कर देता है, तो कोई आधे घंटे बाद पूछो कमाल ते कीता है, पर समझ वो जेन च निकल गई न गल्लां। तो 20 साल कोई पुरानी गल कोई ऐसी जी भुल्लण वाली वो बोलती नहीं। कलाम जेन च दिल च निकल जाता है। हालेलुया। अगर आप उन बातों को निकाल कर इस कलाम को अपने दिल में रख लोगे तो बरकत पाओगे। हर तरह की बरकत, हर तरह की बरकत, इस कलाम से जुड़ी हुई हर एक बरकत आपके लिए है। चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो स्पिरिचुअली है, चाहे वो आपके अज़दवाजी की ज़िंदगी के साथ है, चाहे वो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए उनके एजुकेशन के साथ है, आपके बिजनेस के साथ है, आपकी जॉब के साथ है, आपकी खिदमत के साथ है, मिनिस्ट्री के साथ है, कुछ भी है, वो बरकत पाएगा जो अमल करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिल रही है, शुक्र है खुदा का। कितनी के इकट्ठी कर ली? कितनी? हाँ, खबरदार अगर बाचू लाइन लगी थे फिर घट जाती है। जो ऐ हमारे बाप कलमाते बरकत कायम रहेगी। अगर आप कलाम में कायम हो तब बरकत भी कायम रहेगी, हीलिंग भी कायम रहेगी, जिंदगी भी कायम रहेगी, तरक्की भी कायम रहेगी, खुशहाली भी कायम रहेगी। अगर कलाम में कायम हो, खुदावन के कलाम में कायम हो, जो कलाम कहता है वो करते हो, तो आप कामयाब जिंदगी इस दुनिया में गुजार रहे हो। आप जैसा शख्स कोई नहीं है। मैंने पास्टर क्रिस को सुना था, वो कहते हैं कि लोग हमें देखें तो हम लोगों के लिए चलती फिरती बाइबल बन जाए। चलती फिरती बाइबल का मतलब क्या है? कि जो कुछ लिखा है बाइबल में वो हमारी जिंदगी में लोगों को नजर आए। कि जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को कर लो। आपका मुकाबला दुनिया में तो नहीं कोई कर सकता, इस दुनिया में नहीं। क्या कर सकता है? लेकिन इससे पहले अगर गलतियां की हैं तो आज मौका, माफी मांग लो और बाज आ जाओ। आगे जाके फिर कोई गलती नहीं करनी, चांस है। लेकिन इसके बाद फिर गलती करोगे फिर कोई चांस नहीं। आज कौन कौन है जो अपने आप को सुधारना चाहता है इस कलाम के वसीला से? अपने कदमों पर खड़ा हो जाए और खुदा से माफी मांग ले और कलाम में कायम रहना है। फिर देखना आपकी लाइफ एक सुपर ब्लेस्ड आपकी लाइफ होगी। अगर ऑनलाइन को देख रहे तो आप भी मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं, खुदावंद आपकी लाइफ को भी खूबसूरत लाइफ बना देगा। तो कहीं वैसे ही उन्हें कहो ना, कर ले माफी मांग ले, मैं क्या किया है, मैं सब कुछ किया है, मैं क्या किया है। कहीं ऐसे भी निकाल के भी मानते नहीं, वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो करते हैं वो मान लेते हैं, खुदा ने माफ कर देता है और वो बहाल हो जाते हैं। जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कहीं पे गलती है तो अपने आप को सुधार लो। ऐसा ना हो कि जैसे अगला स्टेप खुदा का है, ऐसा स्टेप अगला स्टेप खुदा का है। अभी वक्त है, अगर बैठे हो तो अभी मौका है खुदा के हुजूर में माफी मांगने का। जिंदगी में कभी किसी जादूगर के पास गया, जादूगर नहीं, या सहेली नूं कहा कि मेरे से तो चली जाई, वो भी खड़े हो सकते हैं।